हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल टॉपिक जो शुरुआत कर रहे हैं, वो है भारतीय राजनीति की व्यवस्था के बारे में। तो उसका हम पहला भाग देख रहे हैं संविधान। तो संविधान क्या है और कैसे है, हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारी अनुसूचियां हैं और बहुत सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो संविधान जब बना था तो उस समय जो कंडीशन थी और वर्तमान की कंडीशन दोनों में फ़र्क है। बहुत सारे अनुसूचियों में अनुच्छेदों में चेंज हुआ है। तो फाइनली जो है कि अभी हमारे पास भारतीय संविधान में टोटल जो है कि 22 जो है कि भाग हैं और उसके अंतर्गत निहित जो है कि 395 जो है कि अनुच्छेद हैं। तो ये हमारा है भाग और ये है हमारा अनुच्छेद। एक एक करके हम 22 भागों का अध्ययन करते हैं और इसको आसानी से समझने के लिए तरीका ये है कि इसको जो है कई खंडों में बांट करके हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसके आधार पर चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। हम बात करते हैं पहला जो भाग है वो है संघ और राज्य। संघ और उसका जो है कि राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र का जो आता है विवरण आता है वो भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें भाग 2 की, तो जिसके अंतर्गत नागरिकता का वर्णन किया गया है, इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक मिलता है। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया है, विभिन्न सेक्शनों में ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है ना। इसके जो है टोटल बेसिकली हम 5 ग्रुप बनाए हैं। 1 2 3 4 5 ग्रुप बनाए हैं जो अलग अलग जो है कि टॉपिकों को कवर करता है। फर्स्ट जो है कि टॉपिक है, इसके अंतर्गत संविधान का जो है कि मूल ढांचा समझ में आ जाता है आपको। तो पहला जो है कि भाग कहता है जिसके अंतर्गत है संघ और जो है कि उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक गया है। दूसरा है नागरिकता। दूसरा है हमारा नागरिकता। तो नागरिकता का जो है कि बात जब आती है तो ये जाता है 5 से लेकर के 11, इसका अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11। यानी आप इसको कभी भी खोजना है तो 5 से 11 का अनुच्छेद के अंतर्गत आपको नागरिकता के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हम तीसरी बात करते हैं मूल अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे संविधान को देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से संविधान जिंदा है, तो मूल अधिकार। ठीक है ना। तो मूल अधिकार के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत जो है कि ये आता है 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक। ठीक है, इसका वर्णन है 12 से लेकर के 35वें अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। ठीक है ना। अब उसके हम बात करते हैं। चौथा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है कि वैसे क्या है, कानून की वो आत्मा है जिसके अंतर्गत बनाई गई है। ये पूरा जो है ढांचा ऊपर से दिखता है कि भैया कानून हमने कैसा बनाया है, आत्मा इसको इसीलिए कहते हैं। इसी के हिसाब से देश का कानून में जो है कि नए परिवर्तन किए जाते हैं या नई जो संकल्पनाओं को जोड़ी जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सबसे। ठीक है ना। तो ये मूलभूत ढांचे को जो है कि मजबूत करता है। तो ये है 12 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 से लेकर के 51 तक। अब इसमें ही जब बाद में जब जोड़ा गया था, जब बाद में जो है कि मूल कर्तव्य को भी जो 73वें जो है कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, उसको जोड़ा गया था। उसके लिए स्पेशल जो है कि एक भाग बनाया गया था, 4th का जो है कि खंड बनाया गया था और उसके अंतर्गत इसको 51 एक जो है कि नीति तत्वों के साथ ही जो है कि इसको अलग से रखा गया था। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है कि पहला भाग कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग में जो है कि केंद्र, राज्य और उसका जो है कि राज्य का संविधान के अंतर्गत बात करती है। तो संघ जो 6ठे अनुच्छेद हम अगर देखें, हम अगर 5वें अनुच्छेद की 5वें भाग की बात करें तो ये आता है संघ के बारे में। ठीक है ना। तो संघ के बारे में क्या है, इसका वर्णन है 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। ठीक है ना। हम बात करते हैं इसके अंतर्गत वो सारी चीजें हैं जो केंद्र सरकार से जो रिलेटेड है,
केंद्र और का जो कुछ भी है शक्तियां है, उसका वर्णन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधानपालिका, विधान परिषद, ये सब चीज़ों का वर्णन है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं राज्य की, तो ये राज्य का वर्णन जो है कि भाग 6 में आता है, और इसका जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है 152 से लेकर के 237 तक। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, इन सब का वर्णन है, ठीक है ना। हम बात करते हैं तो एक 7वां का जो है कि है राज्य संविधान, ठीक है ना। तो राज्य संविधान इसको जो है कि बाद में इसको जो है कि 7वां संशोधन जो है करके, इसका जो है संशोधन 7वां संशोधन जब संविधान का किया गया था, निरस्त जो है कि कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसको 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया 238 को, यानी कि राज्य का जो संविधान का जो भाग था उसको निरस्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग में आते हैं, तो तीसरे भाग के अंतर्गत जो है कि हम, ठीक है ना, 3 खंडों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। हम बात करते हैं जो है कि 8वें भाग की। तो 8वें भाग के अंतर्गत क्या है, पंचायत का वर्णन मिलता है। ये पंचायत जो है का विस्तार कहाँ से लेके है, 239 से लेकर के 242 तक जो है कि अनुच्छेद में वर्णन है इसका, ठीक है ना। पंचायत में क्या है, पंचायत किस जो है कि बैठक, पंचायत में जो है मुखिया का चुनाव कैसे होगा, सरपंच कैसे बनेंगे, और पंचायत के क्या कार्य होंगे, इसकी विधायिका क्या होगी, इस तरीके सारी चीज़ों का वर्णन जो इसके अंतर्गत मिलता है। हम बात करते हैं 9वां, ठीक है ना। 9 नगर पालिका का 2 भाग, ये जो है 9वां भाग है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 9A और 9B। तो 9A में नगर पालिका का वर्णन है, नगर पालिका के अंतर्गत 243 जो है कि 243 से लेकर के जो 243 9 तक है, टवर्गी 9 तक, ठीक है ना। और सहकारिता कई फिर वर्णन इसी के अंतर्गत 9B के अंतर्गत है, 243 से जो है कि च और ज, और 43 का जो है कि च मतलब कि य और न तक जो है कि है इसका वर्णन। हम बात करते हैं एक स्पेशल कानून जो कि ST SC, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है कि स्पेशल क्षेत्र है, उसका वर्णन 244 से लेकर के 244 क में इसका मिलता है अनुच्छेद में। हम बात करते हैं चौथे खंड की। तो संविधान जो है कि भाग जो है कि इसका कौन सा है, 11वां भाग है, संघ और राज्य के क्षेत्रों के बीच संबंध। तो संघ और राज्य के क्षेत्रों के बीच संबंध की अगर हम बात करें तो ये आता है 245 से लेकर के 263 के बीच में, ठीक है ना। हम बात करते हैं 12वें की। तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बात करते हैं भाग 12वें की। तो 12वें भाग में जो है कि संपत्ति, वित्त, संविदाएं और वाद का जो है कि वर्णन है 264 से लेकर के 300 तक, ठीक है ना। 300 बेसिकली ये 300A तक वर्णन है। हम बात करते हैं भारत का जो है 13वें भाग की। तो 13वें भाग में भारत के जो है कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि व्यापार करने का, रहने का जो है कि अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है, ये दिया गया आपको भारत के किसी भी राज्य में रहने का, घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है भाग 13वें के अंतर्गत, ठीक है ना। 301 से लेकर के, ठीक है ना, इसका है आपका वर्णन जो है कि 301 से लेकर के 307 के अंतर्गत। हम बात करते हैं 14वें भाग की। 14वें भाग के अंतर्गत क्या है, संघ और राज्यों के बीच जो है कि सेवाएं, संघ और राज्य की जो सेवाएं हैं, केंद्र सरकार की अपनी सेवाएं, राज्य सरकार की अपनी सेवाएं, और कुछ सेवाएं लोक सेवा आयोग की है जो दोनों तरफ के लिए है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होती है उसकी। तो ये है 308 से लेकर के 323 तक उसका वर्णन है अभी अनुच्छेद में। अब हम बात करते हैं इसी का एक अधिकरण है, इसके अंतर्गत जो बहुत सारे संस्थाएं होती है वो चलती है, तो इसको कहते हैं 9A। इसके अंतर्गत 323 से लेकर के 323 का ख और ख इसमें वर्णन है। हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन का जो वर्णन किया गया है वह 15वें जो है कि भाग में। तो इसके अंतर्गत 324 से लेकर के 329 तक का 324 से लेकर के 329 तक का वर्णन है। हम बात करते हैं भाग 16 की। तो भाग 16 के अंतर्गत क्या है, ST SC OBC आंग्ल भारतीय, इन लोगों के बारे में जो है कि इनका चयन कैसे होगा, इनको जो है कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा, इस तरीके की चर्चा की गई है 330 से लेकर के 342 तक। अब हम बात करते हैं राज्य भाषा की। तो राज्य भाषा का वर्णन जो है कि भाग जो है कि 17 है किया गया, 343 से लेकर के 351 तक किया गया है। हम बात करते हैं जो है आपात उपबंध की। तो आपात उपबंध जो है 352 से लेकर 360 तक है, ये भाग जो है कि 17वें के अंतर्गत है। हम बात करते हैं मिसलेनियस, जो कुछ जो सबका मिसलेनियस कुछ टॉपिक दिए गए हैं वो है 18वें का, ठीक है ना। तो 18वें में जो मिसलेनियस में पर है वो 361 से लेकर के 367 तक। और भारतीय संविधान का जो संशोधन की जो प्रक्रिया की बात आती है तो वह भाग 20वें में
ठीक है ना, और अनुच्छेद जो है 368 में है। ठीक है, ये मेन चीज है संविधान का, मेन भाग का जो ढांचा है, जो भाग और जो है कि अनुच्छेदों को बारे में बताता है। इसके अलावा है 21वां जो है कि भाग है वो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है 369 से लेकर के 392 तक। ठीक है ना, 369 से लेकर के, इसको स्पेशली आप ये समझ सकते हैं विशेष उपबंध अस्थायी और संक्रमणशील, यानी कुछ खास परिस्थितियों में कैसे कानूनों को लागू करना है, कैसे क्या करना है, विशेष उपबंध दिए गए हैं 369 से लेकर के 392 तक, 369 से लेकर के 392 तक जो है कि दिया गया है। और 22वां जो है वो संक्षिप्त जो है कि नाम है, जो विशेषकर जो है कि हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, तो ये 393 से लेकर के 395 तक है। तो इस जगह से हमारा जो है कि फर्स्ट वीडियो जो है कि राजनीति से सिद्धांत पर जो है खत्म होता है, संविधान पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे संविधान की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।